हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं उस मोहतरमा के बारे में जिसको भगवान ने धरती पे भेजा तो भेजा, पर बिना भेजे के भेजा, जो दूसरों के मैटर में ऐसे कूद जाती है जैसे गली की कोई चाची हो और मुंह से हगना शुरू कर देती है। लोग पीछे से हगते हैं, लेकिन इन मैडम का थोड़ा सिस्टम ही अलग है। ये सीधा मुंह से हगती हैं और इनको लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं तो किसी और की वजह से, और इनका इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत नाम भी हुआ तो खेसारी लाल की वजह से, लेकिन बदनाम खुद के कर्म कांड की वजह से। इन्हें दुनिया सौम्या पोखरल उर्फ टैटू गर्ल के भी नाम से जानती है। इनका एक ही काम है, बात बात पे टैटू दिखाना, खूब इतराना और खुद को हीरोइन बताना। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। पर है ये घंटा नगर। इनका पूरा का पूरा करियर खेसारी लाल की वजह से है। एक टैटू के वजह से आप लोग भी मेरे पास आए, वरना इनको कोई गली का कुकुर भी नहीं जानता था कि सौम्या पोखरल नाम की कोई चिड़िया भी इस धरती पे एग्जिस्ट करती है। ये फेम की भूखी वो औरत है कि जब इसे फेम नहीं मिलता तो ये पागल सांड की तरह लाइव आके यूट्यूबर्स को गरियाना शुरू कर देती है ताकि सब इस पे वीडियो बनाए और इसे कहीं से थोड़ा बहुत काम मिल जाए। तो आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा खोलेंगे, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और दूर थाम के देखना, क्योंकि बहुत ही मजा आने वाला है दोस्तों। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। मतलब दोस्तों, मैटर चल रहा था अखिलेश कश्यप और निशा सिंह के बीच, लेकिन ये मैडम कहीं दूर से आती है और मुंह उठा के उनके मैटर में कूद जाती हैं। मगर क्यों? और बिना मतलब की बकलोली बतियाते नजर आती हैं और अपनी रोटी सेकती हैं, और ऊपर से बेवजह का एलिगेशन लगा रही है कि मुझे मारने को बोल रहा है सब। और ये लोग डायरेक्ट धमकी देते हैं कि मतलब तुम्हारे ऊपर ये कर देंगे, तुम्हारे ऊपर वो कर देंगे। मतलब इंडस्ट्री में लोग यहाँ गाने बजाने वाले लोग हैं, आर्टिस्ट लोग हैं, अपने काम से मतलब रखने वाले लोग हैं, लेकिन ये मोहतरमा उन लोगों को गुंडा मवाली बताने पे तुली पड़ी हैं, जबकि इनकी खुद की हरकतें कुकुर सियार जैसी। पता नहीं मैडम आपको किसी ने बताया या नहीं बताया, पर मैं आपको विस्तार से बता देती हूँ कि आप शक्ल अकल और नस्ल से महा चूतिया व्यक्ति हैं। पता नहीं आपको कोई बताया कि नहीं बताया, हम विस्तार से बता दे रहे हैं कि आप शकल अकल और नस्ल तीनों से चूतिया आदमी। और ऊपर से मैडम अखिलेश कश्यप के कैरेक्टर पे उंगली उठा रही हैं और खुद को कैरेक्टर वन बता रही हैं, जबकि इनके खुद के कैरेक्टर का कुछ आता पता है ही नहीं। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इंडस्ट्री में काम करने के लिए खुद नीचता पे उतर आ रही हैं, जाने कैसे कैसे काम कर रही हैं कि कहीं से मुझे कोई तो काम दे दे, काम दे दे। करेगा जैसे मैं करता। क्या सीन है, वाह क्या सीन है। ये ना भजन दिन रात जान लगा रही है कि कहीं से कुछ भी काम मिल जाए। तुम्हें कैसे पता चला? और मेरी बात पे विश्वास नहीं तो आप खुद जाके देख लो। जिस निशा सिंह के मुद्दे पे ये कूद रही थी और उल जुलूल बकवास कर रही थी और अपनी टांग बीच में अड़ा रही थी, उसी ने इनकी सारी की सारी पोल पट्टी खोल के रख दी है कि कितना ज्यादा पानी में और ये काम करने के लिए क्या क्या करती हैं। समय को खेल के क्या हाल बा? दिन में भैया, रात में सैया और बात बकवास करे। भैया मेरा नाम ले रही है, सब मुझे बदनाम किया जा रहा है, ठीक नहीं होगा। तो कर वीडियो भेजा था, उनका हीरोइन बना दिया हम। इनके खुद के कैरेक्टर का, इनके खुद के चरित्र का कुछ भी अता पता नहीं है, पर दूसरों को ये कैरेक्टर का सर्टिफिकेट देने चली है। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि चलनिया हाथ से सुपुआ के जिसमें कुछ 76 गो छेद। चलनिया हाथ से सुपवा के जेकरा में 77 गो छेद। अब जरा इनके दूसरे घटिया हरकत पे गौर कीजिए। ये कह रही है कि अखिलेश कश्यप ने पवन सिंह की माँ को गाली दिया है। माँ तो माँ होती है, चाहे वो किसी की भी हो। एगो बूढ़ माई के गरिया होता लोग, माई तो सबके माई होली, चाहे तहार माई होखस, चाहे हमार माई होखस, चाहे केहू के माई। और पवन सिंह तो पवन सिंह कहती है कि खेसारी लाल को भी अखिलेश कश्यप ने गाली दिया है, जबकि रियलिटी ये है कि ना ही खेसारी लाल को और ना ही पवन सिंह की माँ को गाली दी है। बस वीडियो को तोड़ मड़ोड़ के दिखाया जा रहा है ताकि अखिलेश कश्यप को गलत साबित करा जा सके, पर इस बात का रियलिटी से कोई दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। तो रहने दो फिर। बात दरअसल ये है, इस मंदबुद्धि औरत का प्लान ये है कि पवन सिंह और खेसारी लाल की टीम आपस में भिड़ जाए और अखिलेश कश्यप खेसारी लाल से भिड़ जाए और मैं दूर बैठ के सिनेमा देखती रहूं और अपनी रोटी सेकती रहूं। तो मैडम जी, लोग यहाँ पे चूतिया नहीं है, ये पब्लिक है, सब जानती है। जो पब्लिक है ये सब जानती है, पब्लिक है। और इसके इतना सब बकचोदी करने के बाद भी खेसारी लाल और पवन सिंह की टीम आपस में नहीं भिड़ती, तो कहती है पवन सिंह अपने आप को और उसका भाई स्वाभिमानी बनता है। सब कहते हैं स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं, इंसान को अभिमानी होना नहीं लेकिन स्वाभिमानी होना जरूर चाहिए। इंसान को अभिमानी नहीं लेकिन स्वाभिमानी जरूर होना चाहिए। आज ये स्वाभिमान का ज्ञान दे रही है और कुछ टाइम पहले यही मोहतरमा कहती थी कि कौन है पवन सिंह, मैं पवन सिंह को नहीं जानती, और उसके कुछ टाइम बाद ही पवन सिंह इवेंट में नजर आती है और पवन सिंह को दंडवत प्रणाम करती है।
तो कहाँ गया था आपका स्वाभिमान? तेल लेने। जब ये इंडस्ट्री में आई थी ना, अपने टैटू वाले टैलेंट की वजह से खेसारी लाल का टैटू बना के इंडस्ट्री में एंट्री मिल गई थी। अदरवाइज उनको घंटा ना इंडस्ट्री में एंट्री मिलती, क्योंकि इनको टैलेंट के नाम पे बस इनको लिपसिंग करना ही आता है। तो खेसारी लाल ने अपने गाने में एक चांस दिया, हल्दी लागल जान के, और वहां से ये खेसारी लाल की टीम को खुश करने के लिए कहती हैं, कौन है पवन सिंह? मैं पवन सिंह को नहीं जानती। कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। पता होता है पागल है नु भाई। जबकि रियलिटी ये है कि ये पवन सिंह के गाने पे ज्यादातर रील्स बनाती थी। अरे साला तालगे फ्रॉड चल रहा है। कहती हैं कौन है पवन सिंह, और इसी बात पे सूर्य भाई, शिवम और प्रिंस जैसे यूट्यूबर ने इनको समझाया कि भाई साहब पवन सिंह इतने बड़े स्टार है जिनको बच्चा बच्चा जानता है, जिनके गाने सिर्फ यूपी बिहार तक सीमित नहीं है, उनके गाने वर्ल्ड वाइड लेवल पे सुने जाते हैं और देखे जाते हैं। और तुम कहती हो कि मैं पावर स्टार पवन सिंह को जानती नहीं हूँ। तो ऐसा हो सकता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम इसी इंडस्ट्री की हो। अदर इंडस्ट्री की होती तो ऐसा सोच भी सकते थे थोड़ा सा, पर तुम इसी इंडस्ट्री की हो, इसी इंडस्ट्री में काम भी कर रही हो, और तुम कह रही हो कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। मतलब किसी और की चमचाई करने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं और एक सुपरस्टार को पहचानने से इनकार कर सकते हैं किसी और की चमचाई करने के लिए, जबकि इनकी खुद की वैल्यू 0 से कम नहीं है। सही पकड़े हैं। और उसी बात को सूर्य भाई और उनकी टीम ने इस मंदबुद्धि औरत को अपनी भाषा में तरीके से समझा दिया, तो इस औरत को पिनपिना के मिर्ची लग जाती है। लेकिन उस बात का जवाब वो तब नहीं देती हैं। लेकिन जब सूर्य भाई की टीम खेसारी लाल से एयरपोर्ट पे मिलने चली जाती है, तब ये सीधा टिमटिमा के लाइव आ जाती हैं और मुंह से हगना शुरू कर देती हैं और कहती हैं, भोजपुरी में 2-4 गो बानर बारसन, ठीक नो। जब हम शुरू में भोजपुरी में रहनी तो कहले रहनी पवन सिंह के नाच नहीं, उतना में लागत रहे कि साला हम कौन पाप कर देनी, ऐसन गरियावसन। तो पहली बात, वो लोग किसी भी महिला को खास करके गाली नहीं देते, जैसा कि आप बोल रही हैं और हग रही हैं। और दूसरी बात, उन्होंने कब कहा था कि मैं खेसारी लाल को नहीं जानता? ऐसा तो आपने कहा था कि मैं पवन सिंह को नहीं जानती। कौन है पवन सिंह? कौन है पवन जी? भोजपुरी के पावर स्टार। हम नहीं जानते। चल झूठी। खेसारी लाल या फिर पवन सिंह, क्या वो किसी भी सुपरस्टार को वो लोग कभी नहीं कहते कि मैं इस सुपरस्टार को नहीं जानता, ये कौन है सुपरस्टार? ऐसा तो आप हगती हो ना। तो जब गलती करोगी तो भुगतना भी तो आपको पड़ेगा ना। अरे हाँ भाई हाँ। इसीलिए किसी महापुरुष ने कहा है कि बड़ी लकड़ी नहीं लेनी चाहिए, पहले तोलो मोलो फिर बोलो। और आप ये जो बार बार नौटंकी कर रही हो, लाइव आ रही हो सिर्फ और सिर्फ अपना चेहरा चमकाने के लिए, और आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो खाओ माँ कसम, खाओ माँ कसम। और इनका दोगलापन तो देखिए। एक तरफ कहती हैं कौन है पवन सिंह, और उसके अगले ही पल प्रियांशु सिंह का सिर्फ एक कॉल आने पे पवन सिंह के इवेंट में मुंह उठा के चली जाती हैं और पवन सिंह के चरणों में गिर जाती हैं ताकि काम मिल जाए। और काम मिलता भी है। पवन सिंह एक गाना भी करते हैं, पर वो बात अलग है, वो गाना रिलीज नहीं किया जाता क्योंकि इनको इनकी औकात दिखानी जरूरी थी, और वही ये लोग करते हैं। पवन सिंह की टीम इनको बुलाती है और इनको इनकी औकात दिखा दी जाती है। क्या बढ़िया था गुरु। और अभी कह रही है मैं ऐसे ही नहीं गई थी, मुझे बुलाया गया था तब मैं गई थी। तो मैडम, जब आपको पता है कि पवन सिंह कौन है, पवन सिंह को मैं नहीं जानती, तो वहां पे जाना नहीं चाहिए था इतनी ट्रोलिंग होने के बाद भी। लेकिन फिर भी आपको काम चाहिए था तो आपको मुंह उठा के जाना था। तो जाना था तो उन लोगों ने भी आपकी औकात दिखा दी। इस बात को भी आप एक्सेप्ट कर लो। ये मत बोलो कि मैं ना अपनी मर्जी से नहीं गई थी, मुझे फोन आया था। फोन आयल रहे, फोन समझला। हेलो आवा इवेंट बा पटना में, लखनऊ में शूट बा, तबे गल रही है, ठीक नो। फोन तो आया होगा, इस बात को मैं मानती हूँ, क्योंकि आपको आपकी औकात दिखानी जरूरी थी और वही वो लोग करते हैं। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। ये धरती की वो गिरगिट है ना, जिसे देख के गिरगिट भी यही बोलेगा कि मैडम रंग बदलना तो कोई आपसे सीखे, मैं तो यूं ही बदनाम हूँ। कभी खेसारी लाल को भगवान बताती हैं और कहती हैं आज मैं जो कुछ भी हूँ खेसारी लाल की वजह से हूँ, और इंडस्ट्री में भी मैं उन्हीं के वजह से आई हूँ। मैं उनको हमेशा गॉड की तरह मानती हूँ। और कभी खेसारी लाल का कान फोड़ने की बात करती हैं। मुझे ना बहुत गुस्सा आता है ये बात सुन के, कसम से बोल रहे ना, मन करता है ना सामने से कान फोड़ दे, मार के खून निकाल दे। और यही नहीं, अखिलेश कश्यप को ये भैया बोलती थी, भैया भैया करके आगे पीछे दुम हिलाती थी कि भैया
खेसारी लाल के साथ कोई काम करवा दीजिए, कोई गाना करवा दीजिए, लेकिन जब वहां से दाल नहीं गलती है तो आज भैया को ही रेत उकर कर रही है। मतलब ये नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाचनी। तू नारी नहीं पिशाचनी है, पिशाच। और जब ये अब इंडस्ट्री से पूरी तरीके से आउट हो चुकी है, जब इनको कुकुर सियार भी पूछ नहीं रहा है, तब ये बार बार लाइव आ रही हैं और आकर टीआरपी के लिए चुतियापा बतिया रही हैं और मुंह से हग रही हैं। और जब अब इसके पास कोई जवाब नहीं बचता तो अब ये वुमेन कार्ड खेलना शुरू कर देती है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? ये बिन पैंदी की लोटी बोल रही है कि ये लोग महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं, औरतों की इज्जत नहीं करते हैं। तो मैडम आप मेरी बात थोड़ी ध्यान से सुनना, क्योंकि हमारे देश में औरतों को देवी का रूप माना जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन उस लिस्ट में तुम जैसी औरतें बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती, बिल्कुल भी नहीं आती हैं। तुम नारी नहीं हो, नारी के नाम पे कलंक हो कलंक। और तुम्हें देख के गांधी जी भी यही कहेंगे, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा एक दिन पूरी तरह फंसोगे। और अब कोई मुझे आके अपना 2 कौड़ी का ज्ञान देगा कि आप महिला हो के महिला का ही सम्मान नहीं कर रही हो, एक महिला ही महिला की दुश्मन होती है, तो मैं आपको बता दूं तो सम्मान उस महिला का किया जाता है जो एक्चुअल में सम्मान के योग्य होती है। ये नहीं कि सम्मान मांगते फिरोगे तो आपको कोई सम्मान नहीं देगा। आपको अपना सम्मान कमाने के लिए वैसा काम करना पड़ता है, वैसा अपना चरित्र रखना पड़ता है। ये नहीं कि आपकी भाषा शैली नीच और गलीच वाली हो, एकदम घटिया वाली हो, और आप कहेंगे कि मैं महिला हूँ तो भैया मुझे सम्मान दो। तो अजी घंटा बाबू बहुत प्यार करूं। अजी घंटा। आज के टाइम पे कोई महिला अपने पति को निपटा देती है और इधर उधर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करती है और नीचता पे उतर आती है, तो क्या वो एक महिला है? तो लोग उसे सम्मान दे, इज्जत दे, क्योंकि वो एक महिला है। भले ही उसके कर्म कांड बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच और गलीच वाले हो, जिसकी माफी बिल्कुल भी दे नहीं जा सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी महिला कोई भी सम्मान पाना डिजर्व करती भी है। अरे नहीं भाई। तो मैडम थोड़े भी आपके भेजे के अंदर भेजा होगा तो दूसरों के मैटर में कूदना बंद कर दो और तो वुमेन कार्ड खेलना बंद करो, क्योंकि टैलेंट के नाम पे बस आपके पास 30 सेकंड की रील ही है। क्या बात कर रहे रे बाबा? सौम्या पोखरल थाली की वो बैगन है कि जिस थाली में खाती है उसी थाली में छेद कर देती है। ये थाली का वो बैगन है ना जिसके पास सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो सौम्या पोखरल जी आपके इस थाली के बैगन वाले रवैये को पूरी की पूरी इंडस्ट्री अच्छी तरीके से समझ चुकी है, तो आप भी समझ जाओ और इस तरह की नीच और गलीच और घटिया हरकतों पे मत उतरो, औकात में रहो। और हाँ, बाकी आपको क्या लगता है कि ये अपनी इस तरह की हरकतों से कभी ये बाज भी आएंगी या फिर नहीं, या फिर हमेशा इसी तरीके का चूतियापा करती रहेंगी और कंट्रोवर्सी करती रहेंगी? तो कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करो, और ये रही मेरी इंस्टाग्राम की आईडी, यहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।